जो भी फालतू बोलेगा उसका नाम तो जिंदगी में नहीं कभी। पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, इधर उधर की बातें करा लो, टीवी देख के आएंगे फिर टीवी की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पूछे थे, सर आप फिलिस्तीन का साथ दे रहे हो इजराइल का दे रहे हो? अरे यार मुझे एसएससी पढ़ाने से मतलब है भाई, मैं किसका साथ दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ कि मेरे के पास क्या परमाणु बम पड़े हुए हैं कि मैं साथ दे रहा हूँ। उसने मुझे फोन किया फिलिस्तीन से, हाँ जी अभिनय सर बोल रहे हैं, नहीं 5 परमाणु भेज दीजिए, और मैंने भेज दिए। मैं क्या साथ दूंगा, मेरी औकात क्या है साथ देने की किसी देश को? मैं किसको साथ दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ देने से कुछ हो रहा है क्या? अरे ये काम विदेश मंत्री देखेगा, विदेश में किसका साथ देना नहीं देना। ये काम प्रधानमंत्री जी देखेंगे, उनको किसका साथ देना है देने देना। मेरा इसमें साथ देने से क्या लेना देना है? मैं फिलिस्तीन के साथ, सर इजराइल के साथ। सर आपका अमेरिका पे क्या कहना है? अरे मेरा क्यों कहना होगा अमेरिका पे? मेरे को इतना फालतू टाइम है कि मैं अमेरिका पे कहता फिरूं? मैं उस पे तो लिख नहीं पाया प्यार मोहब्बत पे, जिसका मुझे इतना साथ रहा। इन सब बातों पे मैं आपको साथ देता रहूं। पढ़ाई एक बड़े शांत मन से करने की चीज है, आप भी करोगे तभी हो पाएगी, मैं भी पढ़ाऊंगा तभी। अगर मेरे सामने से भी कोई निकल जाए तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपके तो 36 कमेंट होते हैं, आपको लगता है हलवा। आज समझ में आ रहा है मुझे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। आज समझ में आ रहा है जो आप कहते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, भूलेंगे ही पढ़ा हुआ। अरे एक ही तो दिमाग है, इसको कहां कहां फंसा के रखेंगे। सर दक्षिण कोरिया में सर उसने ऐसा कर दिया सर अमेरिका के साथ, सर आपको क्या लगता है? अरे मुझे क्यों लगेगा भाई, मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि मैं पूरे दुनिया की नॉलेज रखूं, नहीं मेरे पास इतना दिमाग है। मैं गणित पढ़ा के शांत तरीके से अपना जीवन बिताना चाहता हूं। फिर आप जैसे लोगों को ही होगा, ओवर थिंकिंग की समस्या हो गई है सर मुझे। अरे आपसे एक एमटीएस की नौकरी निकलनी नहीं है, आप फिलिस्तीन और इजराइल का साथ देने चले हो। लेवल है आपका साथ देने लायक। मोहल्ले की लड़ाइयां आपसे सिलटती नहीं है, घर की लड़ाइयां आपसे सिलटती नहीं है। भैया भाभी आपको गंदी नजरों से देख रहे हैं, वो तो आपसे सुलझाया नहीं जा रहा अपने घर का मसला। फिलिस्तीन का साथ देने चले हैं साहब बाबूजी, और फिर दूसरों से भी पूछ रहे हैं आप किसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ से इनकी रोटी बचेगी। यार हर टाइम देखो, जब कभी कोई विदेशी मुद्दा उखाड़ लाएंगे, कभी कहेंगे सर बॉलीवुड में ये चल रहा है इस पे बात करो। अरे भाई मैं बेरोजगारी पे बोला था क्योंकि वो मुद्दा उन बच्चों का था जिनको मैं पढ़ा रहा था, इसीलिए मैं बेरोजगारी पे बोला। मेरा काम ये नहीं है बोलना कि मैं हर मुद्दे पे बोलूंगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मैं एक टीचर हूं और वही मेरा काम है। जब मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे वाकई में बोला नहीं जा रहा है, अब मैं रोज मीडिया देखूं, समाचार देखूं, समाचारों में हो रही बहस उन सब पे कमेंटबाजी करूं, तो हो गया मेरा काम। आप तो वही कर रहे हो, दिन भर टीवी देखनी है, मोबाइल देखना है, फेसबुक देखना है, वहां से खबरें उठा के लानी है, यहां फेंक देनी है मास्टर के मुंह पे मार के। इन सब से सिलेक्शन होता है। फिर कहेंगे इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि टाइम पास कर रहे थे बाबूजी 4 साल से। ऐसे ही तो सिलेक्शन होगा। आपके पापा को पता है आप क्या करते हैं क्लास में जाके लोगों की आलतू फालतू कमेंट के अलावा? बताइएगा अपने पापा को जाके कि मैं इस तरीके से टाइम पास करता हूं, मास्टर पढ़ाता है तो। वो सिखाएंगे आपको कान टेढ़ा करके। इतनी मुश्किल से 2 पैसे कमा के लाके देते हैं इसीलिए कि आपके ये मोबाइल इसीलिए खरीद के दिया, आपका आपके पैसे का भी मोबाइल नहीं होगा, पिताजी का ही दिया हुआ मोबाइल है जिसका दुरुपयोग आप कर रहे हैं। कम से कम मोबाइल खरीदने लायक तो कमा लेते जीवन में, कि उस पर कमेंट करते हुए भी अच्छा फील होता कि गलत कर रहे हैं सही। बट क्या मतलब है साहब को? साहब को पढ़ाई से थोड़ी मतलब है, साहब को तो इधर उधर की बातों से मतलब है, साहब को टाइम पास से मतलब है कि टाइम पास कैसे होगा। साहब पढ़ते कहाँ हैं? सही कहते हैं लोग कि यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब नहीं क्योंकि बच्चा कोई पढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहना है उनका, और सही है वो लोग जो नहीं पढ़ा रहे हैं। कर लीजिएगा इन सवालों को अपने आप आराम से बैठ के। रोज की एक ही बात है, एक ही बात है। अरे कोई हमारा मतलब नहीं, चीत नहीं, किसी दूसरे देश की बात करने से कोई हमारा सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। उसके लिए इतना बड़ा मंत्रिमंडल हमने बिठाया हुआ है, तमाम देशों के राजदूत यहाँ बैठे हुए हैं जो अलग अलग देशों पे अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए। हमारे बात करने से कुछ हो जाएगा? अजीब बात करते हैं आप। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास, मिलेंगे तभी अच्छे मूड के साथ। और फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, अपने पापा मम्मी के जीवन को देखिए, उनको अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होता हुआ देख रहे हैं, कुछ कर लीजिए उनके लिए। पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। पढ़ाई लिखाई एक दिन में नहीं होती है कि अभी पेपर का डेट आएगा और आप तुरंत पढ़ने लगेंगे, पहले से ही की जाती है। चाहे 5 महीने हो चाहे 6 महीने हो, अभी से सीरियस रहेंगे तो कुछ हो पाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।